बिगेस्ट मीथ अबाउट स्टार्टिंग बिजनेस, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं ना कि बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा फंड लगता है। तो सबसे बड़ी आई थिंक मैथ स्टार्टअप एंड बिजनेस के लिए मेरे को ये लगता है कि लोग बहुत जल्दी पैसे के पीछे भागते हैं रादर देन कि वो कुछ प्रोडक्टिव क्रिएटिव सोसाइटी को कुछ अच्छा दे सके। एमस्टे को आप एक बेबी की तरह अभी तक आपने ग्रो किया है, तो नेक्स्ट 5 ईयर में आप उसको कहाँ देखते हैं? India's biggest fractional ownership platform. So this is our dream. We are working on it. चांस ये बताइए, जस्ट इमेज करिए, इफ यू हैड 100 सीआर, आप उसमें से क्या बिल्ड करो? Again, M-Stay, ma'am. एमस्टे That's a dream project. That's a visionary project. हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। एवरी वॉइस हैज़ वैल्यू, क्योंकि आपका हर एक शब्द बहुत कुछ कहता है। और मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे गेस्ट को इनवाइट करूँ जिससे आप मोटिवेट हो। ऐसे ही एक गेस्ट आज हमारे साथ में है, मुक्तांश जैन, जो लास्ट 11 ईयर से हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को रन कर रहे हैं। सो विदाउट डिले हम वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का। हाय मुक्तांश, हाउ आर यू? Hi, ma'am. I'm good, and thank you for this wonderful invitation, ma'am. मुक्तांश, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि कैसे आपका एजुकेशन क्या रहा और फैमिली सपोर्ट क्या रहा? तो कुछ मुझे आपकी लाइफ जर्नी बताइए। मैम एजुकेशन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रहा है बिकॉज फ्रॉम लास्ट आई थिंक जब मैंने 12th तक की थी तो मैं 5 स्कूल चेंज कर चुका था। तो ओके। आई वाज देन सेंट पॉल, आई वाज इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, भवंस, एडवांस। सो मैं इतने सारे स्कूल चेंज करा था इन 12 इयर्स। तो मेरा मतलब इससे पता चल जाता है कि मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था। ऑल्दो आई प्लेड स्टेट इन क्रिकेट में खेल चुका हूँ थोड़ा सा अच्छा, ओके, बट ग्रेट। अनफॉर्चुनेटली कुछ आगे बढ़ नहीं पाया। एंड कॉलेजेस भी मेरे मल्टीपल हुए थे। तो फर्स्ट आई वाज इन एलपीयू, दैट्स लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन जालंधर, एंड उसके बाद मैं इंदौर आ गया था वापस से इन आईपीएस एकेडमी। तो एजुकेशन मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा एज कम्पेयर टू, बट येस मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है। तो आई कंटिन्यूड एंड फैमिली पूरे टाइम सपोर्ट करी थी, पूरे टाइम सपोर्ट करी थी, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे गेम्स हो, चाहे बिजनेस हो। आज तक भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुक्तांश ये बताइए, जैसे आपकी डिग्री है, वो डिग्री आपके अभी के बिजनेस के साथ कितना रिलेट कर रही है, कितना जस्टिफाइड कर रही है? मैम आफ्टर आई थिंक 8 ईयर्स, मतलब मेरे को 11 साल हो गए हॉस्पिटैलिटी में। 8 साल लगे थे हमको वो डिग्री जस्टिफाई करने में। हमने लास्ट 3 इयर्स में एक हॉस्टेक, दैट्स हॉस्पिटैलिटी एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, रिवैम्प करी है इन फ्रैक्शनल ओनरशिप। आई डिड बी बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग, उससे मैं पास हुआ हूँ। एंड 8 साल तक वो वेस्ट थी, बट 3 साल पहले हमने एक हॉस्टेक स्टार्टअप स्टार्ट करा, दैट्स बाय द नेम ऑफ एमस्टे। तो उसमें हम रियल स्टेट में हैं अभी। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अब जस्टिफाई करना स्टार्ट हुई है। उससे पहले वी वर जस्ट इनटू हॉस्पिटैलिटी, वी आर करंटली इनटू हॉस्पिटैलिटी एज वेल। तो अब जाके धीरे धीरे वो जस्टिफाई करने लग गई है। सो ये बताइए, व्हाट वाज योर फर्स्ट बिजनेस वेंचर? ये सबको पता है, जो मेरे को जानते हैं, जो मेरी एनर्जी को जानते हैं, पेशेंस को जानते हैं। दैट वाज अ रेस्टोरेंट, दैट्स बाय द नेम ऑफ मार्स कैफे लॉन्ज एंड रेस्टोरेंट। बट 2 साल में उसका नाम चेंज करके हमने मॉनरो बाय मार्स कर रखा है। तो आज मार्स भी फेमस है एंड मॉनरो भी फेमस है। तो दैट वाज आवर फर्स्ट वेंचर। व्हाट मोटिवेट्स यू एवरी डे? कुछ नया करना है, मतलब एवरी डे एक नई एनर्जी के साथ हम उठते हैं। चाहे मैं हूँ, मेरी टीम हो, मेरी डॉटर भी हो, हम रोज सोचते हैं आज क्या नया करने वाले हैं। चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे बिजनेस लाइफ में हो, हर एक डे हमारे लिए क्रिएटिव डे होता है। सो व्हाट इज द बिगेस्ट मीथ अबाउट स्टार्टिंग बिजनेस, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं ना कि बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा फंड लगता है और यदि लॉस हो गया तो क्या करेंगे? तो क्या मिथ है आपके बिजनेस के रिलेटेड, क्या मिथ? कि आजकल जो सबसे बड़ा मिथ है जो मैं लोगों को देख रहा हूँ फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स, कि पैसा आ जाएगा हाँ, और बहुत जल्दी आ बहुत जल्दी जाएगा। आ जाएगा। मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा है, पैसा आ जाएगा। पेशेंस लेवल बहुत कम है।
तो सबसे बड़ी आई थिंक मैथ स्टार्टअप एंड बिजनेस के लिए मेरे को ये लगता है कि लोग बहुत जल्दी पैसे के पीछे भागते हैं, रादर देन कि वो कुछ प्रोडक्टिव क्रिएटिव सोसाइटी को कुछ अच्छा दे सके, कुछ नया इनोवेशन ला सके। तो बस यस, आई थिंक मनी इज द मैथ, कि उनको लगता है कि बहुत ईजी है बिजनेस में एज कम्पेयर टू जॉब। पर्सनली आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? बहुत सारी चीज़ें मैम, मतलब आई विल स्टार्ट कि ठीक है, सबसे पहले अगर कोई सी भी इंडस्ट्री, जैसे हम सबसे बड़ा जो बिजनेस हमारा जो टाइम स्पैन में रहा है, दैट्स रेस्टोरेंट मॉनरो। उसको 11 साल हो गए, सो वी आर एसोसिएटेड विद मॉनरो। उसके बाद हमने बहुत सारे वेंचर स्टार्ट करे। करेंटली एवरी वेंचर इज डूइंग वंडर्स। चैलेंजेस हर चीज़ में होती है। फंड्स, यस, एक सर्टेन टाइम बाद फंड्स भी आ जाता है कि ठीक है, इसके आगे कैसे एक्सपैंड करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। यू नीड मल्टीपल सजेशंस। लीगल कभी कभी आ जाती है चीज़ें कि ठीक है, कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, लीगल बीच में आ जाती है। देन टीम आ जाती है। ऑल्दो टचवुड आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन टिल नाउ, मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे साथ 11 साल पहले थे, आज भी वो टीम वही हमारे टीम साथ है है। आपके साथ, वही टीम, ग्रेट। चाहे कोई सा भी वेंचर हो। जैसे हमने आईएम स्टार्ट करा है, आईएम में इट्स बीन 9 इयर्स, तो वहाँ पे भी सेम टीम है। हमने जो हमारा टेक स्टार्टअप कर रखा है, उसमें भी वही टीम है। तो हमारे साथ ये रिटेंशन बहुत अच्छा है, एंड हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा होमली फील कराते हैं। तो एक ये चैलेंजेस मैंने काफ़ी लोग के साथ देखा है कि वो अपनी टीम को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एंड बहुत जल्दी जल्दी उनकी टीम चेंज हो जाती है, सो दैट उनका स्टार्टअप भी थोड़ा बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो एक टीम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ठीक है, आपके साथ हो, आपके अच्छे टाइम में भी साथ हो, आपके बुरे बुरे टाइम टाइम में भी में भी साथ हो। साथ हो, तो अगर बुरे टाइम में साथ है, तो उससे अच्छी टीम तो आपको मिल ही नहीं मिल ही सकती है। नहीं सकती है। और तो दूसरा बेनिफिट भी रहता है, जैसे कि बहुत पुरानी टीम यदि आपके साथ में, तो आप एक-दूसरे को जानते हो, तो किसी टॉपिक के आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्कशन नहीं करना पड़ता एग्जैक्टली है। मैम, यस। तो मुक्तांश ये बताइए कोई ऐसा फेलियर आपके लाइफ का, जो आपको बहुत कुछ सिखा के गया हो? मैम, हमारे अर्ली डेज इन्वेस्टर्स थे, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम थी कि उनको बहुत जल्दी पैसा बनाना था। एंड मैंने उनको बोल रखा था कि ठीक है, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता है कभी कभी स्टार्टअप्स में। एंड दे वर एक्सपेक्टिंग बहुत क्विक रिटर्न्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। इनफैक्ट दे वर आस्किंग 1 मंथ के बाद की बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट्स निकाल सकते क्या। तो मैंने जित स्टार्टिंग फेजेस में हमारे साथ बहुत बार हुआ है कि हमारे इन्वेस्टर्स ही हमसे चिढ़ गए थे कि क्या कर रहे हो, इट्स नॉट बीन अ मंथ, इट्स नॉट बीन अ 2 मंथ्स, कि कुछ भी अपने बैलेंस शीट्स नहीं बन पा रही है। तो अर्ली डे स्टार्टअप्स हमारे लिए बहुत फेलियर है। तो वो बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। एंड अभी हम जब भी किसी से बात करते हैं अबाउट अ स्टार्टअप या कुछ भी हम नया लाने वाले नए प्रोडक्ट्स, तो हम पहले ही बता देते हैं कि ठीक है, इट मे टेक अ बिट टाइम, एंड कीप काम एंड कीप पेशेंस, एंड बिल्कुल फिर उसके बाद तो रॉक कर देंगे। दे ट्रस्ट मी बिकॉज हमारी जर्नी जितने भी हुई है, सो वी हैव अ लो लेवल ऑफ फेलियर्स इन स्टार्टअप। तो कभी कभी मेरे को ये भी लगता है कि अभी तक इतना बड़ा झटका नहीं लगा है तो वो सीखने को भी नहीं मिला है। बट यस, कि ये मेरे को बहुत हमेशा लगा है कि कभी इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि एक एक दो दो महीने में रिटर्न्स चाहिए, तो बट जो वो पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। नहीं हो जो हमारे पाता। साथ 5 5 6 6 साल से हमारे वेंचर्स में है, उनको अब बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। मतलब अब तो उनने हमारे 3 स्टार्टअप्स में और इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो ये फेलियर्स से हमारे बहुत। Which type of risk uh, you face in this business? रिस्क, एज इनटू हॉस्पिटैलिटी मैं हमेशा बोलूँगा कि रोज़ आपको कुछ नया करना है। तो रिस्क ये हो जाता है कि आपके पास गैस ख़त्म हो गई है, आपके पास लाइट नहीं है, फिर भी आपको कुछ नया-नया चीज़ें करना है। तो ये रिस्क हमेशा रहती है कि अब कब नया आ जाए। कोविड आ गया, कोविड के बाद वॉर हो गई, वॉर के बाद प्राइस हाइक हो गई है। तो ये रिस्क फैक्टर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। एंड एज़ बीइंग बोलते हैं ना कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सबसे डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री है। डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। एंड आई से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अगर अच्छे से कर लिया तो इट्स अ पेंशन इंडस्ट्री, कि वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। यू हैव योर ओन गेस्ट जो आपको बिजनेस देते रहते हैं। आप चाहे मल्टी फोल्ड कर लीजिए वो बिजनेस, वो आपको हर जगह आपके साथ देंगे। What inspired the idea of एमस्टे? आप हमें एमस्टे के बारे में कुछ बताइए कि एमस्टे क्या है और कैसे ये स्टार्ट किया आपने? मैम, एमस्टे हमारा एक्चुअली बहुत विजनरी प्रोजेक्ट है। इट्स बीएनबी ओनली। एक सबसे पहले कि ठीक है, हमने विला लिया है या
होटल्स लिए या रिजॉर्ट्स लिए हैं, उनको रेंटल इनकम्स में हमको जनरेट करना था। तो हमने एक चैलेंज देखा था कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे विलास डेड पड़े हुए हैं, एंड उसको हमने मॉडिफाई करवाए, उनको हमारे हमारे टेक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराया है, एंड एवरी डे वी हैव स्टार्टेड गिविंग बुकिंग। तो ऐसे हमारा एम स्टे स्टार्ट हुआ। एम स्टे इज अ फ्रैक्शनल ओनरशिप बिजनेस। तो क्या होता है, कभी कभी 1 करोड़ हर किसी के पास नहीं होता है, बट दे वांट देयर सेकंड होम या थर्ड होम। तो हमने ये सोचा है कि हम विल पुट अ 10 लाख रुपीस टिकट, 10 ओनर्स इकट्ठा करेंगे और उनको एक विला देंगे। विला में दे विल गेट अ सर्टेन डेज कि वो उनके रहेंगे, एंड बीइंग इनटू एम स्टेज पार्ट, अगर वो एम स्टे से लेते हैं तो वो कहीं पे भी अक्रॉस इंडिया, हम जैसे ही ग्लोबल एक्सपैंड करेंगे तो अक्रॉस ग्लोबल वो वहाँ पे जाके रुक सकते हैं इफ़ दे आर इनटू फ्रैक्शनल ओनरशिप्स विद एम स्टे। ग्रेट तो आइडिया। अभी हमने रफली 7 विलास हमने सेल कर रखे हैं ओह! विद अ टिकट ग्रेट। ऑफ 35, पाँच पाँच एक एक उसमें टिकट्स है। दे हैव गॉट गुड रिजल्ट्स, मतलब उनके इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट डबल कर लिया इन जस्ट 2 इयर्स, क्योंकि प्राइस मिला के काफ़ी हाइक हुए इन जस्ट 2 इयर्स। तो वो तो उन्हें करा ही है। एंड एमस्टे में एवरी डे दे गेट अर्निंग। मतलब अगर हमने एक विला लेट्स सपोज 10,000 में बुक करा है फॉर दैट इंडिविजुअल डे, एमस्टे विल गेट दैट कट। और बाकी हर इन्वेस्टर्स, अगर उसमें एक इन्वेस्टर है तो उनको सेम डे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो लोग को ये लगता है कि ठीक है, मेरी एवरी डे जो नीड है, जो 2, 5, 10 हज़ार की, वो मैं इससे फुलफिल कर सकता हूँ। सो अगर वो महीने में 10 बार भी फुलफिल हो रही है तो उनका एक एक अच्छा रेंटल भी बन जाता है, सेम टाइम पे वो उनका विला भी रहता है, वो वहाँ पे जाके एंजॉय भी करते हैं। प्लस अगर वो दूसरे एमस्टे विला पे भी जाते हैं तो वी डोंट चार्ज देम, जस्ट जीएसटी इज चार्जेबल। So how is M-Stay different from other hotels and other villas platform? मैम एमस्टे के साथ एक तो सबसे पहले फ्रैक्शंस कि जब आप एमस्टे पे आते हो तो आप एक चीज़ ये देते हो कि एक हॉस्पिटैलिटी आपने देखी है इन जस्ट 24 आवर्स, आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, ठीक है, ये ऐसा विला होना चाहिए। फिर जब आप चेकआउट करते हो, इंडिया में एक मेंटालिटी है मैम कि ठीक है, मैं कहीं बैठा हूँ, मैंने बहुत लोग के साथ ऑब्जर्व करा है कि यार ये वाला बिजनेस तो मैं चला सकता हूँ। यार ये बहुत कैफे, Easy है। यार कैफे तो बहुत इजी है यार, इतने इतना अच्छा बना रखा है, मैं भी डाल लेता हूँ, मेरे पास पड़े हैं पैसे, मैं डाल लेता हूँ। तो जब एक हॉस्पिटैलिटी, हमने ऐसे ही थॉट लिया था, 3, 4 लोगों से पूछा था, हमारे पास लोग आते थे, वो पूछते थे कि यार विला बढ़िया है, कितने का आता है और कितनी अर्निंग हो जाती है, ये इंडिया में तो टैक्सी वाले से पूछ लेते हैं अपन। तो ऐसे ही लोगों ने पूछना स्टार्ट करा था। हमने बोला था कि ठीक है, इट्स इट्स फॉर 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। लोग बोल रहे थे यार मेरे पास 20-30 लाख है, कुछ हो सकता है। देन वी केम विद एन आइडिया कि ठीक है, अपन 20 लाख इनसे लेते हैं, एंड ऐसे 5 लोग ले लेते हैं, तो 1 करोड़ का विला इनको देते हैं, एंड जो भी रेंट आएगा उसका इनको फोर्थ टाइम दे देंगे कि ठीक है, 10 हज़ार की टिकट है, 2500 रुपये इनके हो गए, बाकी तीन जो जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके भी 25-25 हो गए। तो उन्होंने 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में दे आर अर्निंग रफली 2,500 to 3,000 रुपीज़ एवरी डे। तो इसलिए एम स्टे अलग भी है, एंड सेम टाइम पे उनका एक शौक होता है कि घूमूं, तो हमारे कहीं पे भी विला पे जाके वो घूम सकते हैं। तो और ऐसे ही हमारे पास अभी भी कोई भी ऐसे क्लाइंट नहीं है जो मार्केटिंग से आ रहे हैं, हमारे विला पे आते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एंड खुद वो बोलते हैं यार मेरा भी एक विला होता है। तो एंड वी आर थिंकिंग कि सबके ऐसे विलास होने चाहिए, सबके सेकंड होम्स होने चाहिए। सून हम इसको रिजॉर्ट कैटेगरीज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हमारी पाइपलाइंस है, एंड वी आर इन टच विद सम पर्सन जो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे ले आए, कि उनको अगर कोई सी भी विला है, तो जब टेक्नोलॉजीज और ज़्यादा एनहांस हो जाती है तो उनके उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। वी आर इन टच विद सम कंपनीज जो ब्लॉकचेन पे भी हमको ला दे, एंड सून इसको थोड़ा सा और एनहांस कर देंगे हम। ओके, सो आप ये बताइए M-Stay को आप एक बेबी की तरह अभी तक आपने ग्रो किया है, तो नेक्स्ट 5 ईयर में आप उसको कहाँ देखते हैं? इंडियाज बिगेस्ट फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म। तो दिस इज आवर ड्रीम, वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड हम जितनी स्पीड से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, होप कि हम उससे जल्दी अचीव कर लें। हाउ डू यू बिल्ड एंड मैनेज योर टीम? रफली मैम व्हाट वी डू जनरली कि हम हमारी टीम के साथ बैठते हैं जस्ट फॉर 5 मिनट्स, और बस उनसे बोलते ये टास्क है, कैसे कंप्लीट कर सकते हो, दैट्स इट। हम इससे ज़्यादा कभी कुछ लेते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। एंड उनको फिर पर्क्स बहुत सारे देते हैं कि ठीक है, अगर ये टास्क हो गया, इतने टाइम में हो गया, आपके पास ये चीज़ें हैं।
अभी जैसे हमारी टीम ने एक टारगेट अचीव करा था, हमने पूरी फैमिली को उनकी नियर बाय फैमिलीज को भी, जस्ट वन एम्प्लॉय एंड 20 उनकी फैमिली मेंबर्स थे, सबको एक वाटर पार्क भेजा था, विद फूड दिया था, हर एक चीज़, विद ट्रैवल एंड एवरीथिंग। तो उनको इतना अच्छा लगा था कि ठीक है यार, इतना छोटा टारगेट था एंड इतना पर्क्स मिल गए। तो हम पर्क्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम उनको क्या क्या अच्छी चीज़ें दे सके, ताकि वो हमसे जुड़े भी रहें, उनको बिजनेस में मज़ा भी आए, एंड दे विल फील कि ठीक है यार, ये मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टीम है, एंड वी रन अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर मैं कोई सी टी शर्ट पहना हूँ तो मेरी टीम भी वही टी शर्ट पहनी है, चाहे हाउसकीपिंग हो, चाहे ओनर हो, चाहे डायरेक्टर हो, कोई भी हो। वी आर इनटू फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, मैम। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए किस टाइप की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं आप? मैम, हम रोज मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, 15 दिन तक देखते हैं कि क्या ट्रेंड है, क्या मेन्यू है, किस टाइप के लोग आजकल ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में निकल रहे हैं, क्योंकि हम टेक भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं कि रियल टाइम में क्या चल रहा है, और उनको पिच करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये रहता है कि हम कितने क्रिएटिव हो रहे हैं, कितने सोशल मीडिया पे लोग जितने क्रिएटिव दिख रहे हैं, हम हमारे इंडस्ट्री में भी वही क्रिएटिविटी डालते हैं, ताकि लोग हमसे अट्रैक्ट हो, हमारे पास आए, फिर हमारी सर्विस लें, फिर उनको मज़ा भी आए, तो फिर ठीक है, वो वापस से हमारे हमारे दूसरे वेंचर्स में भी पार्ट लें। हाउ डू यू डील विथ डिफरेंट क्लाइंट एंड पार्टनर? मैम, टू बी वेरी फ्रैंक, दोनों ही एक चैलेंजिंग होते हैं, क्लाइंट भी एंड पार्टनर भी। क्लाइंट्स के साथ, एज बीइंग इनटू हॉस्पिटैलिटी, सबसे पहले आपको हम्बल होना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप हम्बल हो सकते हो, उतना आपका नेचर में भी रहता है, एंड वो उतना खुश भी हो जाता है, चाहे कोई चीज़ ख़राब भी बनी हो, कुछ चीज़ मिसमैच भी हो गई हो। बी हम्बल, दैट्स द ओनली सोल्यूशन, कि आप क्लाइंट के साथ चाहे कितनी गंदी सिचुएशन में भी हो, उससे बाहर निकल जाओगे, एंड क्लाइंट फिर आपका बन भी जाएगा। अगर एक क्लाइंट, आप उसको बहुत बेकार फीडबैक रहा, आपने उसको पेशेंसली, हम्बली एंड कुछ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, तो वो खुश हो जाता है, एंड वो ट्राई करता है कि ठीक है यार, ये बंदा अच्छा था, एक बार हो जाती है गलती, ठीक है, इसको एक सेकंड चांस भी देते हैं। अगर वो सेकंड चांस आता है, खुश हो जाता है, वो आपका फॉरएवर 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 फैमिली हो जाता है। मतलब फिर आप कहीं नया वेंचर भी खोलते हो, उसके फ़ोन में आपका नंबर रहता है, आप उसे कॉल करो, वो बोलते हैं अरे भाई मैं आ रहा हूँ, या कुछ भी जो भी रहता है, एंड वो आ जाते हैं। सेम गोज विद पार्टनर्स। पार्टनर्स के साथ जनरली ये होता है कि ठीक है, ऐसे मेरे को नहीं लगता मैम कोई भी दुनिया में एक पार्टनर है जिसमें झगड़ा नहीं हो। झगड़ा नहीं होता। झगड़ा तो अग्री, होता ही है, 100% अग्री विथ उसके यू। बिना तो काम होगा होता नहीं है। नहीं। चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे डिसीजन को लेके हो, चाहे ट्रैवल को लेके हो, चाहे कोई भी हो, झगड़ा तो होना ही है। बट दैट्स इंपॉर्टेंट कि आप कैसे उसको टैकल कर रहे हो, कैसे उस टाइम पे सिचुएशन हैंडल कर रहे हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है, 1-2 दिन आप दूर रहो, बट वापस स्पेस जाके दे दो। सॉर्ट स्पेस दे दो। तो उसके बाद वो आके आपसे बात भी कर लेंगे। प्रॉब्लम तब तक 2 दिन में पता भी चल जाएगी यार, कि ये नहीं था, ऐसा करते तो शायद अच्छा हो जाता। तो बस जो मोमेंट होता है, हीट मोमेंट, उसको अवॉइड कर दो, 2 दिन बाद जाओ, सारी चीज़ सॉर्ट हो जाएगी, एंड उसके बाद और अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, ताकि वो पता भी चल जाएगा झगड़ा क्यों हुआ, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं होएगा। वो कभी-कभी होता है क्योंकि 2 पर्सन है, दोनों का थिंकिंग अलग थिंक है, दोनों का माइंड अलग चल रहा है, तो एक डिसीज़न पे आना कभी-कभी होता है कि दोनों का अलग-अलग डिसीज़न है और ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बट हाँ, बिल्कुल थोड़ा मैम। टाइम दे दो तो वो सॉर्ट आउट भी हो जाती है। यस मैम। ओके, सो मुक्तांश ये बताइए, जस्ट इमेज करिए, इफ यू हैड 100 सीआर, आप उसमें से क्या बिल्ड करोगे? अगेन एम स्टे मैम। एम स्टे। दैट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट, दैट्स अ विजनरी प्रोजेक्ट। हम उसको जितनी टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस में ला सकते हैं, हम पूरा वही बिल्ड करेंगे। One habit you change in your life. One habit that I changed in my life, more into स्पोर्ट्स अगेन। मेरा स्पोर्ट्स इतना ख़त्म हो चुका है फ्रॉम लास्ट, वो एक जिद थी कि ठीक है, मैं नहीं बन पाया तो मैं छोड़ रहा हूँ, एंड दैट हैपेंड विथ मी। मतलब मैंने 2013 के बाद, आई एम नॉट श्योर कि मैंने लेदर बॉल कभी टच भी करी है। तो उसके बाद इतना कट ऑफ हो गए थे कि हमने मैच देखना ही बंद कर दिया था। तो वो एक मैं वापस से रिवैम्प करने का क्योंकि होता है जब आप बिज़नेस डेवलप करते हो तो आपको 100% उसी में देना है। तो कहीं न कहीं है कि हाँ, एक पार्ट वहाँ से वहाँ से आ ही कभी-कभी जाता है। फैमिली के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बिल्कुल मैम। राइट। सो
चूज़ एनी वन, ओके, पॉडकास्ट और बुक्स एंड व्हाई? वन आई थिंक मैं अभी दोनों सिचुएशन में था, बट आई विल से पॉडकास्ट नाउ। बुक्स तो मैंने बहुत पढ़ ली है, सो इट्स अ टाइम कि ठीक है, पॉडकास्ट वुड बी मोर लर्निंग नाउ डेज, कि ठीक है आप लोगों की काफ़ी स्टोरीज ऐसे देख सकते हो, नॉट एवरी पॉडकास्ट बट अ बिट पॉडकास्ट जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी होती है एंड देयर फेलियर स्टोरीज भी। बुक्स इज ऑलरेडी आई एम इनटू तो अभी के लिए पॉडकास्ट। पोस्टकार्ड, प्रॉफिट और ग्रोथ? ग्रोथ मैम, व्हाई? एनी विच वेज। ग्रोथ होएगी, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सबसे पहली चीज़ है तो एग्जैक्टली। ये है। एंड एवरी डे अगर ग्रोथ होएगी तो इट्स बिजनेस इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग, कि आज आपने अच्छा करा है, कल आप उससे और बेटर करोगे तो और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सो एवरी टाइम ग्रोथ। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग, एनी टाइम मॉर्निंग। मतलब नाइट आउट भी अगर हुआ मैम तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता हूँ, तो नेवर अ मॉर्निंग पर्सन, नेवर अ नाइट पर्सन, सॉरी। योर ड्रीम डेस्टिनेशन? करंटली सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि मेरी बहन वहाँ पे मैं जा नहीं पा रहा हूँ। यस। तो यस अभी के लिए यस, नहीं तो वुड लव टू बी एट डिफरेंट लोकेशन विथ माई डॉटर एंड फैमिली विथ माई वाइफ। ओके, जैसे आपने स्टार्टअप बहुत अर्ली ले लिया, आपका स्टार्टअप डिसीजन भी बहुत अर्ली ले लिया। आज के मार्केट को या आज के यूथ को हम देखते हैं, तो स्टार्टअप्स बहुत सारे स्टार्ट हो रहे हैं, बट वो इतना जल्दी फेलियर भी हो रहा है, इतने जल्दी बंद भी हो रहा है। जबकि मैं बोलूँगी कि गवर्नमेंट और एमएसएमई में बहुत सारे ऐसे स्कीम भी अभी अवेलेबल है कि जो उसको ग्रोथ करने में हेल्प करे। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आज के टाइम में, जो या तो यूथ में पैशंस कम हो रहा है या कहीं वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में कहीं वीक हो रहे, या क्या प्रॉब्लम सर जो इतने स्टार्टअप जल्दी से क्लोज भी हो रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो यस, पेशेंस ज़ीरो। मतलब मैं भी काफ़ी यंगस्टर्स के साथ बैठता रहता हूँ, तो उनमें पेशेंस नहीं है। कि जैसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो डे वन से अर्निंग चाहते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना आ जाए। एंड यस, जो सोशली लाइफ है, सोशल मीडिया की लाइफ है, कि इसको देख लिया, इसने इतने कम टाइम में ये बनाया राइट। है, वो एक्चुअली ये नहीं देखेंगे कितनी बड़ी जर्नी थी, वो बस उसका सक्सेस देखेंगे। तो एक सबसे बड़ा जो फेलियर है वो सोशल लाइफ है, कि ठीक है यार, मैं इसने बंदे ने इतने कम टाइम में इतना बड़ा स्टार्टअप बना लिया, पर वो उन लोग का नहीं देख रहे जिन्होंने कुछ नहीं बना पाए। एंड एमएसएमई एंड ये सारी चीज़ों में इनके राइट्स कनेक्ट, मैं अभी भी बहुत सारे लोग को देखता हूँ कि उनके पास कनेक्ट्स नहीं हो पाते हैं, एजुकेशन नहीं हो पाती। एमएसएमई सबको पता है कि एमएसएमई, बट एमएसएमई में बहुत डीप है। जैसे एक एमएसएमई में ये भी है कि ठीक है, फॉर 3 इयर्स आपको एज अ फाउंडर आपको एक सैलरी मिलेगी, पर लोगों को ये पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, तो मतलब अवेयरनेस नहीं है अवेयरनेस नहीं अभी है, इस फील्ड एंड और डिपार्टमेंट। विदाउट एजुकेशन, विदाउट नॉलेज, प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी नहीं होता है। 50% एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो 100% अगर दे दें उस बिजनेस में, तो ऐसा डोंट थिंक मैम कि ऐसा हो सकता है कि स्टार्टअप फेल हो जाए या कोई सी भी चीज़ फेल हो जाए। ऐसे ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं छोड़ रही हूँ और आपको याद आ रहा है कि नहीं, ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए? अ, ऐसे तो मैम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हम अब देख रहे हैं धीरे 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 कि जितने सुंदर रेस्टोरेंट्स होते हैं, चाहे ग्लोबली हो, उससे ज़्यादा सुंदर उनके घर होते हैं, या विलास होते हैं, या उनकी सेकंड प्रॉपर्टीज़ होती है। तो लोग रेस्टोरेंट्स कम जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग को घर बुला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना खर्चा कर रखा है, 15 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़ के बंगलोज बना रखे हैं। तो द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, येस, कहीं ना कहीं ये है कि ठीक है, लोग हाउस पार्टीज़ में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, एंड उनका ऑरा उसमें है, तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि ठीक है, व्हाट वी हैव अचीव्ड। तो ये इंडस्ट्री, मेरे को लगता है कि अगर कोई इस इंडस्ट्री में आए तो बहुत अच्छा कर सकता है। ऑल्दो वी आर कमिंग अप विद व्हील्स ऑन मॉनरो बहुत जल्दी, तो ये हमारा प्रमोशन भी हो गया है कि ठीक है, व्हील्स ऑफ मॉनरो का, कि अपने हाउस पार्टी, विला पार्टी, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है डाउन द लाइन फ्यूचर में। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में कहीं ना कहीं न्यूज़ इतनी सारी आती है, हाइजीन इशू, ये इशू, वो इशू, एंड द टुडेज जनरेशन पेरेंट्स आर मोर कंसर्न हाइजीन को लेके, वायरस को लेके कुछ हो जाएगा। तो ये मैटर है मैम, कि द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। यस। ओके, आप हमारे व्यूअर्स को
क्या एक टिप्स देना चाहोगे कि बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकते हैं? यदि हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस नहीं, कोई भी बिज़नेस है, तो कैसे उनको ये स्टार्ट करना चाहिए? कैसे वहाँ पे पैशेंस रखना चाहिए? कितना टाइम देना चाहिए? सबसे पहले एक चीज़ मैम, बिज़नेस पैसों से नहीं होता है। ये चीज़ है कि ठीक है, कहीं न कहीं पैसा इम्पोर्टेंट होता है, बट डेडिकेशन एंड प्रॉपर रोड मैप और गाइडेंस हो जाए, तो कहीं से भी आप फंडिंग उठा सकते हो, कहीं से भी। मतलब कोई भी आपको दे देगा फंडिंग, बट डेडिकेशन एंड योर रोड मैप शुड बी सो मच नीट एंड क्लीन या परफेक्ट होना चाहिए कि आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इतनी ईज़िली कम्युनिकेट कर पाओ कि वो देख के, सुन के, पढ़ के सब समझ जाए, एंड आप पे एनी विच वेज पैसा फिर आ ही जाएगा। एंड देन उसका रोड मैप एग्जीक्यूशन आपने कैसे सोच रखा है, 15 डेज, 10 डेज, या 2 महीने, 3 महीने, 1 साल तक आपकी पूरी रोड मैप होनी चाहिए। एंड यू शुड हैव एनी मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स, 4 मंथ्स की सैलरी, रेंट, सारी चीज़ें ऑन योर बैंक, कि कहीं पे भी कुछ भी हो गया तो 3 महीने तक का तो बैकअप है ही। बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से समझाया हमारे व्यूअर्स को आपने। और एक ऐसा हॉस्पिटैलिटी को लेके मिथ था सबके दिमाग में कि बहुत इन्वेस्टमेंट है इसमें, और करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये कितना ग्रो करेगा, कितना इनमें से प्रॉफिट निकलेगा। तो थैंक यू सो मच।